इमेजिन करो एक ऐसा भगवान जिसकी शक्ति से पूरी शहर रुक जाती हैं और लाखों लोग यकीन रखते हैं कि सिर्फ एक मूर्ति के सामने खड़े होते ही उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये है हमारे लॉर्ड गणेश, जो रुकावटों को दूर करने वाले कॉस्मिक स्ट्रैटेजिस्ट और इंसानों की किस्मत के रक्षक के रूप में पूरे भारत में पूजे जाते हैं। भारत के कोने कोने में, बड़े शहरों के बीच, शांत गांवों में और प्राचीन पहाड़ों के ऊपर ऐसे विनायक मंदिर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि लोग तुरंत चमत्कार होते महसूस करते हैं। मुंबई से कर्नाटक तक हर मंदिर अपने अंदर एक अलग राज छुपाए बैठा है। कहीं मूर्ति बढ़ रही है, कहीं भगवान को भी चला दिया गया और कहीं वीर पुरानी खड़ी मूर्तियां सब कुछ चुपचाप देखती आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इन मूर्तियों में ऐसी कौन सी शक्ति है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इसका कोई कॉस्मिक विज्ञान भी है? अगले कुछ मिनट में हम भारत के टॉप 5 सबसे शक्तिशाली विनायक मंदिरों का सफर करेंगे और उन राजों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मुंबई के दिल में, जहां स्काईस्क्रेपर्स आसमान को छू लेते हैं और जिंदगी कभी रुकती नहीं, वहां एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग किस्मत का केंद्र मानते हैं, सिद्धि विनायक टेम्पल। हर रोज यहां हजारों लोग आते हैं। फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, बिजनेस वाले या आम आदमी, सब एक ही चीज लेकर आते हैं, एक इच्छा। लेकिन ये मंदिर इतना अनोखा क्यों है? इसका राज है यहाँ की मूर्ति। ज्यादातर गणेश मूर्तियों की ट्रंक लेफ्ट साइड में होती है, लेकिन सिद्धि विनायक की ट्रंक राइट साइड में है, जिसे सिद्धि विनायक रूप कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा रूप बहुत तेज ऊर्जा से जीवित होता है, जो तुरंत वर देने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि यहाँ जब दिल से कोई प्रार्थना की जाती है, वो पूरी हो ही जाती है। 1801 में जब मंदिर बना था, तब ये सिर्फ एक छोटी सी ब्रिक की दरगाह थी। कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली धार्मिक स्थल में से एक बन जाएगा। नेताओं से लेकर बिजनेस टाइकून्स तक यहाँ आकर सबका दौर बदला, किस्मत पलट गई। ऐसे कितने किस्से हैं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या वास्तव में इन दीवारों के अंदर कोई दिव्य शक्ति सुन रही है? यह है सिद्धि विनायक का राज, जहां मन्नत सिर्फ बोली नहीं जाती, पूरी भी की जाती है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में एक ऐसा मंदिर है जहां लॉर्ड गणेश सिर्फ प्रतिष्ठित फॉर्म में नहीं, बल्कि शहर के जीवित रक्षक के रूप में पूजा जाते हैं। ये है मशहूर दगदूशेठ हलवाई गणपति मंदिर, जहां हर रोज लाखों भक्त दर्शन करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1800s में, जब एक सादे हलवाई दगदूशेठ ने प्लेग में अपना बेटा खो दिया। दुख भुलाने के लिए उन्होंने एक गणेश मूर्ति स्थापित की, लेकिन उसके बाद अजीब घटना होने लगी। मूर्ति से निकलती ऊर्जा लोगों को हिम्मत से भर देती थी। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोकमान्य तिलक ने यहीं से पब्लिक गणेश फेस्टिवल की शुरुआत की, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को एक साथ ला सकें। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की मूर्ति लगभग 8 किलो सोना और गहनों से सजा हुआ। भक्तों का मानना है कि यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता। लोग कहते हैं उनका बिजनेस चला, बीमारी दूर हुई, घर के झगड़े मिट गए। क्या ये सिर्फ इतिहास और आस्था का स्थल है या वास्तव में एक कॉस्मिक पावर हाउस जहां गणपति पुणे की रक्षा करता रहता है? आंध्र प्रदेश की शांत गांव कनीपाकम में एक ऐसा राज छुपा है जिसे देखकर आज तक स्कॉलर्स हैरान हैं। यहाँ गणेश जी की एक मूर्ति है जो कहा जाता है आज भी बढ़ रही है। लगभग 1000 साल पहले 3 भाई अपनी बीमारी के कारण परेशान थे। उन्होंने पानी के लिए कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मिट्टी खोदी, पानी के साथ गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति उभर आई और उनकी बीमारी तुरंत दूर हो गई। तब से इस मूर्ति को कनीपाकम विनायक के रूप में पूजा जाता है। लेकिन असली रहस्य यहाँ शुरू होता है। ये मूर्ति पत्थर की होने के बावजूद बढ़ती जा रही है। धर्म के लोग कहते हैं मूर्ति धीरे धीरे वेल से बाहर आ रही है। पहले जो नीज दिखते नहीं थे, अब क्लियरली ऊपर नजर आते हैं। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कैसे पत्थर बढ़ सकता है? पुजारी कहते हैं ये प्रमाण है कि भगवान यहाँ जीवित हैं और एक दिन पूरी मूर्ति पानी से ऊपर उभर आएगी।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक 3.8 बिलियन साल पुराने रॉक के ऊपर उच्ची पिल्लैयार मंदिर बना है। कहा जाता है ये कहानी रामायण से जुड़ी है। रावण को मारने के बाद श्री राम ने शिव जी का आत्मालिंग विभीषण को दिया, लेकिन रास्ते में गणेश ने बच्चे का रूप लिया और धोखा देकर लिंगा वहां स्थापित कर दिया। विभीषण गुस्से में गणेश के पीछे भागे और गणेश इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर गायब हो गए। आज इसी जगह पर उच्ची पिल्लैयार मंदिर है। कहा जाता है कि इस प्राचीन रॉक में आज भी डिवाइन ऊर्जा की गूंज है, जिसे महसूस किया जा सकता है। ऊपर खड़े होते ही अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे वक्त रुक सा गया हो। कर्नाटक के शरावती रिवर के किनारे स्थित इदुगंजी विनायका मंदिर हर साल लाखों भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ की मूर्ति बिल्कुल अलग है। द्वापर युग की प्राचीन स्थिति, बिना माउस वाहन के, सिर्फ 2 हाथ, एक में लोटस, एक में मोदक। इस रूप को देखकर लगता है जैसे भगवान हमेशा तैयार खड़े हों, तुरंत आशीर्वाद देने के लिए। कहा जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने यहाँ तपस्या करके गणेश को अनंत काल तक यहीं स्थित होने का वर दिया था। आज भी लोग कहते हैं यहाँ की प्रार्थना दुनिया में सबसे जल्दी पूरी होती है। आखिर कारण क्या है? मूर्ति का रूप, पुरानी तपस्या या गणेश का अनंत दया भाव? किसी को पता नहीं। मुंबई की भीड़ से लेकर शरावती की शांति तक इन 5 विनायक मंदिरों में आज भी दिव्यता जीवित है। हर मूर्ति, हर कहानी और हर चमत्कार ये याद दिलाता है कि गणेश कहते हैं तो वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। चाहे सिद्धि विनायक की मन्नत हो, दग्धुशेत का रक्षण, कनीपाकम का बढ़ता रूप, उचिक पिल्लर का कॉस्मिक खेल या इदुगंजी की शांत शक्ति, एक बात साफ हो जाती है, यहाँ आस्था अंधी नहीं लेकिन बदलने वाली शक्ति बन जाती है। आखिर में एक सवाल रहता है, ये सब चमत्कार सिर्फ भक्ति का प्रभाव है या कोई कॉस्मिक ऊर्जा का राज? हो सकता है जवाब जरूरी ना हो। जरूरी यह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हिम्मत, आशा और आशीर्वाद लेकर जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।